बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। सबका नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है। जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं और जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। कल हमने और आपने यहाँ पर बड़ी भव्यता के साथ श्री सीताराम विवाह महोत्सव की कथा को हमने गाया और आनंद मनाया। सनातन संस्कृति में, हमारी सभ्यता में पूरे भूखंड पर कहे तो पूरे धरती पर भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर विषय के लिए विवाह नहीं किया जाता है, यहाँ परमार्थ यात्रा प्रारंभ करने के लिए विवाह किया जाता है। भारतवर्ष विवाह के बाद हम अग्निहोत्र के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ दंपति धर्म आचरण निका की यात्रा है। प्रभु श्री राम और मेरी माँ जानकी जी का कल भव्य विवाह भया, साथ में भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया का विवाह संपन्न भया। विवाह के बाद मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध होता है। जब तक मनुष्य अविवाहित रहता है तब तक बड़ी उड़ान मारता है। क्यों मुनीश भैया? परंतु विवाह के बाद अपने जीवन की जिम्मेदारी का अनुभव होता है और उसके बाद मनुष्य अपनी यात्रा को तप पूर्वक आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आज हम और आप श्री अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे। अयोध्या कांड की कथा का मूल आधार है तपश्चर्या। इस बात को ठीक से याद रखिएगा। आजकल लोग अपना फोटो, कई ऐप आ गए हैं फोटो एडिट करने का। जब अपन कोनो पोस्टर बनावत है तो अपने हाथे अपने सिर के पीछे तेज बना देते हैं, अबरा गोल चक्कर। फोटोशॉप पर तो एडिट करके आप अपना औरा बना लेंगे माई बाप, लेकिन जीवन में औरा कहां से लाएंगे? जो औरा दिखाई पड़ता है महापुरुषों के फोटो के पीछे, वो उनके जीवन का तेज है। और जीवन में फोटोशॉप से औरा नहीं आ सकता है। मानस का सिद्धांत कहता है, बिनु तप तेज की कर विस्तार, बिना तपश्चर्या के जीवन में तेज आने वाला नहीं है। तपना। भगवान विवाह करके वापस श्रीधाम अयोध्या आए। 12 वर्ष बीते। कितने वर्ष? 12। विवाह के बाद 12 वर्षों तक प्रभु श्री राम अयोध्या में रहे। और इन 12 वर्षों में क्या होता रहा? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जो चौपाइयों को हमने आपने गाया, नित नव मंगल मोद बधाई, नित्य नवीन मंगल, नित्य आनंद, नित्य बधाई, नित्य मोद। ये कथा कहती है कि देखिए, जीवन हमको आपको मिला है, ये हमको निर्धारित करना है कि हमको रो रो कर जीवन बिताना है कि हमको गा गा कर जीवन बिताना है। इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। एक आपको प्रसंग सुनाऊं। एक मनुष्य जब भी देखिए तब भी हंसता ही रहता था। कितनी भी विपरीत परिस्थिति रहती थी, हमेशा मुस्कुराता ही रहता था, आनंद में ही रहता था। उसके मित्र ने पूछा, अरे यार अद्भुत हो तुम, जब देखता हूं तभी हंसते रहते हो, क्या राज है?
ऐसा कौन सा रत्न मिल गया, खजाना मिल गया कि तुम हमेशा हंसते रहते हो? उस मित्र ने कहा, प्यारे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। उस मित्र ने कहा, प्यारे मेरे हंसने का एक ही राज है, मैं रोज सवेरे जब जग कर उठता हूँ, सो कर उठता हूँ, तो यही मान लेता हूँ कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। जितना हंसना है, जितना आनंद मनाना है मना लो, कल की कल देखी जाएगी। जीवन मिला है तो कैसे बिताना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। घर में, परिवार में समय समय पर आनंद महोत्सव मनाने का स्वभाव बनाइए, ठीक ना? घर में कोई भी किसी का जन्मदिन आया, किसी के विवाह का वर्षगांठ आया, तो घर में भगवान के सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाइए, अखंड अष्टजाम करवाइए, भगवान का जगराता कराइए, भंडारा कराइए, दान करिए, किसी बिटिया के विवाह में धन लगाइए, किसी बीमार का उपचार कराइए, वृक्ष रोपण कराइए, महापुरुषों की सेवा करिए। यही जीवन के आनंद के बढ़ाने का मार्ग है। ये तो हमारे आपके ऊपर है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन के उत्सव को संपन्न करते हैं, ठीक ना? कई प्रकार से उत्सव मनाए जाते हैं, आप भी समाज में देखते होंगे। याद रखिएगा, जिस प्रकार के हमारे चित्त की वृत्ति होती है, हम उसी दिशा में यात्रा प्रारंभ करते हैं। भक्तमती मनुष्य, भक्त हृदय जीव जब आनंद में आएगा तो अखंड पाठ करवाएगा। श्री रामचरितमानस जी का अखंड पाठ होगा। अखंड हरे हरे रामा हरे राम 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 हरे केवल अयोध्या नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं भुवन 4-10 अर्थात 14 भुवन में ये आनंद चल रहा है। मंगल वही होता है जहां मंगल के भवन होते हैं। कहो, अब मंगल भवन कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ नित्य नवीन मंगल, नित्य बधाई। अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनके और सुख की वर्षा कर रही है। जीवन का एक कड़वा सच आप स्वीकार करिएगा, रुपए से सुख नहीं हुआ जा सकता। यदि बहुत रुपया हो गया तुम सुखी हो जाएंगे, भ्रम से बाहर रहिएगा माई बाप। बहुत पैसे वाले नींद की गोली खा के रात को बिस्तर पर सोते हैं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो बिस्तर पर जाए और बिस्तर पर जाते उससे नींद आ जाए। उससे अधिक धनवान दूसरा कोई नहीं है। रुपए से आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, रुपए से दवाई। आप मनुष्य देखिए, मनुष्य शरीर की चिंता किए बिना रुपया कमाता है। शरीर की चिंता किए बिना रुपया कमाता है। जब रुपया कमा लेता है तो देखता है शरीर खराब हो गया। अब जो रुपया कमाया है उस रुपए से शरीर को ठीक करता है, तो अंत में जितना कमाया था सब ठीक करने में चला गया, तो अंत में आपके पास बचा क्या हो? आप सोचिएगा। सबसे बड़ा सुखी वही है माई बाप जो यहां से निश्चिंत है, यहां कोई भार नहीं है। फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते।
जीवन में हमारे द्वारा किए हुए सत्कर्म ही हमको सुख प्रदान करते हैं। बिना सत्कर्म के हमको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या वासियों के जीवन के सुंदर कर्म सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सारे लोग आनंद में हैं। इतना आनंद चल रहा है श्रीधाम अयोध्या में। अयोध्या वासी नित्य भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं और राम जी के स्वरूप को देखकर, राम जी का व्यवहार देखकर, उनका चरित्र देखकर पूरी अयोध्या नित्य भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करती है, बाबा आप महाराज को ऐसा चिंतन दीजिए, आप अछत युवराज पर राम ही देहु नरेश। लोग कहते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप ऐसा कुछ करें कि श्री चक्रवर्ती जी अपने रहते राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए। प्रजा राजा की संतान होती है।